Hello student, this is class 6 maths exercise 3.3. In this exercise, we learn the property of multiplication and division. Property of multiplication. First property is closure property. हमने प्रॉपर्टी एडिशन में भी पढ़ी है. एडिशन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ टू होल नंबर्स आर मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट इट ऑल्सो अ होल नंबर. अगर कोई भी दो होल नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा होल नंबर आता है. ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कि दो नंबर अगर होल नंबर है तो उनका सम भी हमेशा होल नंबर रहता. तो सेम वही प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. What is commutative property? If we rearrange the whole number, the product will be same. अगर हम क्या करें, रीअरेंज करते दो होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को तो प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा. सपोज करो 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2. ये भी 6 है और ये भी 6 है. ये कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और सेम यही प्रॉपर्टी किस में थी, एडिशन में थी. थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, if we rearrange the grouping of a whole number more than टू होल नंबर. ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं ग्रुपिंग होल नंबर की, मोर देन टू होल नंबर जो है उनकी ग्रुपिंग को हम रीअरेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट विल बी सेम. अब ये है ग्रुपिंग क्या है, दो स्टार्टिंग के हमने पहले क्या किया, किस में लिए, एक ग्रुप में लिए और इसको थर्ड वाले को छोड़ दिया. अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं कैसे भी, 2 और 4 को भी एक साथ ला सकते हैं पहले, तो इनका प्रोडक्ट सेम आएगा. इसको यदि हम देखें तो 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 और ये 2 इंटू 12 इक्वल टू 24. अगर हम इसको अल्फाबेटिकली रूप में देखें तो क्या हो सकता है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो करता है, सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी होल नंबर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर को यदि हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज a इज एनी नंबर, तो वी गेट होल नंबर इटसेल्फ. सपोज करो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3. 3 से हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, वही सेम होल नंबर हमें मिला. ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. Next is property of zero. अगर हम किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो वी गेट 0. ठीक है,
कोई भी होल नंबर है ए बी सी, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो 100 हो, 1 हो, 2 हो, तो वी गेट 0। ये कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ 0। लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? अगर हमारे पास क्या है, दो होल नंबर के ग्रुप हैं, सपोज करो मेरे पास है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दो ग्रुप है और दोनों में या प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों ग्रुप में एक चीज सेम है, तो हम कॉमन लेकर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b प्लस सी। देखिए a हमने दोनों में कॉमन था, बाहर ले लिया, इसका b बचा रह गया, इसमें यहाँ c बचा रह गया, बीच में प्लस का साइन है, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं इस तरीके से कर सकती हूँ 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस 4 और ये आ गया 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। और वैसे भी हम देखेंगे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 8 और 6 14 आता है। इस प्रॉपर्टी से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो ये थी 6 प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में लागू नहीं होती है। सिर्फ डिवीजन में लागू होती है आइडेंटिटी, ठीक है ना, डिवीजन आइडेंटिटी कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, वो नंबर इटसेल्फ आता है। दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ 0, किसी भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो होता है कि वो नॉट डिफाइंड रहता है, कि हमें नहीं पता कि क्या आता है। तो कुछ डिवीजन की हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में लागू नहीं होती है। अब कौन सी होती है वो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, यदि किसी भी नंबर को डिवीजन की बात करें तो उसको हम इजीली लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को मैं डिवाइड करूं 1 से तो हमें नंबर इटसेल्फ मिलता है। सपोज करो 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2, ठीक है। नंबर सेकेंड, किसी भी नंबर को मैं डिवाइड करूं 0 से, किसी भी नंबर को अगर डिवाइड किया जाए 0 से तो ये होता है नॉट डिफाइंड, पता नहीं क्या आएगा। और किसी भी 0 को किसी भी होल नंबर से यदि मैं डिवाइड करूं तो आंसर आता है 0। तो इसको याद रखिएगा। ये थे डिवीजन के कुछ रूल्स, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी डिवीजन फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए, बाय सुटेबल अरेंजमेंट फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें कोई भी सूटेबल अरेंजमेंट करके इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट 4 इंटू 88 इंटू 25। ए का फर्स्ट 4 इंटू 88 इंटू 25, सॉरी 4 इंटू 88 इंटू 25। वैसे तो अगर आप चाहें तो सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन सीखा आपने प्रीवियस क्लास में, लेकिन इसने कहा सूटेबल आइडेंटिटी। तो हमें क्या दिखता है, 4 इंटू 25 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, और ऐसे मल्टीप्लाई याद भी रहते हैं, 25 4 जा 100, ये 100 आ गया, और इंटू 88, आप 88 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 88, और ये 2 0 आगे एक्सटेंड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से ये आ गया 8800। हमने इजीली मल्टीप्लाई कर लिया इसका सूटेबल अरेंजमेंट करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बाकी बच्चे भी खुद करेंगे, जो इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है पहले उसको करेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े।
नंबर सेकेंड इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। बी का फर्स्ट ले रही हूं, 38 इंटू 27 इंटू 1, 38 इंटू 27 इंटू 1। देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी दो एक पहले कर लेते हैं। हमें पता है, हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर आता है। मैंने 27 इंटू 1 को कर दिया। अब हमारे पास ये दो नंबर हैं, आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 38 इंटू 27, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 3 जा 21 and 5 26। नेक्स्ट 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 3 जा 6 and 1 7। तो ये आ गया 6 12 9 और 1 10, तो 1 0 2 6। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। और अगर हमने पढ़ा है कोई भी नंबर, चाहे इसका मल्टीप्लिकेशन कितना भी आ जाए, यदि ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 0 इटसेल्फ आता है। इसलिए अगर यहाँ पर 0 होता तो पूरा पूरा नंबर 0 बन जाता, आपको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेकंड वाला आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी, fill in the blanks, fill in the boxes to make each of the following a true statement। आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पर दे रखा है 461 इंटू 1 और एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है इंटू 461। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आप फॉलो करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और आपका क्या कर लोगे, यहाँ लिख लोगे 1 इंटू 461, ब्लैंक्स में क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट इज 347 इंटू 0 इक्वल टू, अब 0 आया तो क्या आया 0 इंटू 0, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा। या सेम लिखना हमें तो हम लिख सकते हैं 347। नेक्स्ट वन इज 129 इंटू 375, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाइए, इजीली कर लोगे आप। नेक्स्ट वाला भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब उसको रीअरेंज कर लेंगे, क्या करेंगे ग्रुप चेंज कर देंगे तो आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, यहां पर क्या है ग्रुपिंग की गई है, 42 इंटू ग्रुप है 98 इंटू 57 और अब आ गया 42 इंटू 57। तो आपके पास क्या बच गया, यहां जो बच गया 98 उसको लिख लेंगे। सेम आप करोगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आ रहा है 7, सेवंथ में क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो आपके पास ये वाला मैं कर देती हूँ 745 इंटू 1, सी का 7, सॉरी 475 इंटू 1, 475 इंटू 1 प्लस 475 इंटू 8। और क्या किया हुआ है, लिखा है 475 और ब्रैकेट में आपको फिल करना है, क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो कॉमन है हम ले लेंगे, क्या बच गया इसके पास 1 और इसके पास 8, तो ये आ गया 475 इंटू फिलअप्स में क्या आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 5th, 8, इसको भी मैं कर देती हूँ, सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 8, 394 इंटू 46, 394 इंटू 46 इक्वल टू 400 माइनस इंटू 46, 400 माइनस डैश इंटू 46। देखिए 46 तो यहाँ है ही, ये तो आ गया। अब ये क्या है, माइनस के बाद ये हमें लाना है, यहाँ पर कितना लाना है 394। तो 400 में से कितना माइनस करें, 400 में से मैं माइनस कर लूंगी, कितना कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया 496 और इंटू सॉरी 394, 400 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 394 इंटू 46। नेक्स्ट इज 95 इंटू 72। आप यहां पर देखिएगा 9th वाला 95 इंटू 72,
ठीक है। और यहाँ है हमारे पास 100 इंटू 72, 100 इंटू 72 माइनस डैश इंटू 72, डैश इंटू 72। अब देखिए यहां पर अगर मैं इस साइड हमें सॉल्व करना है, यहां पर ये डैश है, माइनस के बाद ये हमारे पास ब्लॉक है डैश, तो यहां क्या कॉमन ले लेंगे, 72 कॉमन ले लेते हैं और यहां आ गया 100 माइनस डैश। अब यहां पर कितना आना चाहिए, 72 ये आ गया, ये कितना है 95, और मुझे ये भी 95 करना है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया 72, 100 माइनस 5, तो ये आ गया कितना 95। 10th वाला 11 इंटू 100, 11 इंटू 100 इंटू डैश। अब हमारा आना क्या है यहां पर, इलेवन इंटू 100 है और यहां पर कितने जीरो, 2 जीरो है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 जीरो आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जीरो है, 1 2 3 4 5, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 100 इंटू 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 0 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जीरो वाला मल्टीप्लीकेशन हम बिना मल्टीप्लाई किए क्या कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। मैंने पहले भी सिखाया आपको कि किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना हो 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, 1000 से करना हो 3 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉर मल्टीप्लीकेशन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं, हमें करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये 65 इंटू 75, 65 इंटू 75 प्लस 35 इंटू 75। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। कॉमन क्या है 75, इसके पास क्या रह गया 65, यहाँ कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाई, अगर आप भूल भी जाओ तो भी क्या है यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। 35 75 इंटू प्लस है तो पहले प्लस करेंगे, वो ब्रैकेट के अंदर है, 5 5 10, 6 और 3 9 और 1 10। अब ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या सिखाया है 75 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो, तो 7500। इसी का मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 835 इंटू 105, 835 इंटू 105। अब यहां पर भी हमें क्या करना है, हम ले लेते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है, और इसको मैं ब्रेक कर लेती हूं क्या 100, क्योंकि हमें प्लस वाली प्रॉपर्टी करनी है। 100 प्लस 5 कितना हो गया 105, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 100 प्लस 835 इंटू 5, सॉल्व कर लेते हैं, 83500 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, कैरी 1 5 8 जा 40 41, ऐड कर लेते हैं, मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ 4175 57678, तो ये आ गया 87675 87,675. Next one is
we know that 0 into 0 into 0 equal to 0. Is there some other whole number p such that p into p equal to p? अब हमें कोई होल नंबर फाइंड आउट करना है. ये बात सही है. 0 into 0 equal to 0 होता है. कह रहा है p into p जो है वो आना चाहिए p, और हमें फाइंड आउट करना p. p क्या है? होल नंबर है. p क्या है? होल नंबर है. तो किससे मल्टीप्लाई करें? p को किस होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर p आ जाए? तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से. यदि मैं यहां लिखती हूं p इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? p तो होल नंबर क्या है? 1 है, जिससे हम किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते तो नंबर इटसेल्फ आता है. ये क्या था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी जो हमने पढ़ी थी. तो यहां आंसर क्या आया? 1. स्टेट द प्रॉपर्टी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले 164 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0. कौन सी प्रॉपर्टी है? जीरो प्रॉपर्टी. कौन सी वाली प्रॉपर्टी है जिसमें 0 आ रहा था? ये प्रॉपर्टी थी हमारी, प्रॉपर्टी ऑफ 0. तो इसका नाम लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ 0. नेक्स्ट इज 278 इंटू 1 इक्वल टू 278. कोई भी होल नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर इटसेल्फ आता है. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट वन इज 54 इंटू 136 माइनस 54 इंटू 36 इक्वल टू 54 इंटू 100. याद कीजिए कॉमन लेकर किया है तो कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 28 इंटू 16 इक्वल टू 16 इंटू 28. कौन सी प्रॉपर्टी? हमने रिवर्स कर दिया है तो सेम आंसर आएगा. क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज 46 इंटू 94 प्लस 46 इंटू 6 इक्वल टू 46 इंटू 100. कॉमन लेकर किया है तो कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज 161 इंटू 19 इंटू 25. पहले हमने कौन कौन सा ग्रुप किया हुआ? 61 इंटू 19, और नेक्स्ट में ग्रुप है 61 इंटू 19 इंटू 25 का ग्रुप लिया है. ग्रुप को क्या किया? रीअरेंज किया है. तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. केवल आपको प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं यहाँ पर. G. Determine the product of largest 3-digit number and the smallest 3-digit number. Question number G. Largest 3-digit number. Largest 3-digit number. क्या होता है? याद कीजिए. लार्जेस्ट 3-digit number इक्वल टू 999. स्मॉलेस्ट 3-digit number इक्वल टू 100. और हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 3-digit number एंड लार्जेस्ट 3-digit number. चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं. क्या होगा? क्या बताया था? 20 इंक्रीज हो जाएंगे इसके आगे. ये आ गया 99,900. तो स्टूडेंट आज यहीं तक करेंगे इस वीडियो में. तो डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.